हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए। ठीक है, जो हमारा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे हायरार्की हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है, चाहे यूनिटी ऑफ कमांड हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हम इन सब की बातें इसमें करेंगे और इससे रिलेटेड हम एक ओवरव्यू देखेंगे सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु सेड ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जो हमारा अथॉरिटी का फॉर्मल स्ट्रक्चर किसने कहा अथॉरिटी को। ठीक है, तो आंसर हमारे ऑप्शन है गुलिक, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट साइमन, थर्ड ऑप्शन हेनरी फ्योल, देन फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। आंसर गुलिक ने। अब गुलिक ने स्ट्रक्चर की बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी बात इन्होंने की थी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसकी बात इन्होंने कही थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन 4 P's गिवन बाय गुलिक। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में 4 P's दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गुलिक के द्वारा दिया गया था, क्वेश्चन में स्पष्ट है। देन अब उन्होंने 4 P तो दे दिया, अब 4 P में कौन सा P नहीं है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो मैंने इस क्वेश्चन की सीरीज पे ऐड किया हुआ है। तो 4 P's कौन सा नहीं है। अब आपने 4 P's पढ़ा होगा तो आपको इसका ध्यान होगा। एक ट्रिक होती है, ठीक है, 4 P's, तो आपको 4 P's याद करनी है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। तो आई थिंक आप सबने आंसर दे ही दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है प्लान। ठीक है, इन्होंने प्लान की बात बिल्कुल भी नहीं की थी, इन्होंने पर्पस, प्रोसेस, प्लेस की बात की थी। ठीक है, प्लान नहीं था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हु सेड कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो संगठन को, इन्होंने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत किसने कहा था, तो आपको ही बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है टेरी, सेकंड ऑप्शन है मोनी, थर्ड ऑप्शन है गुलिक, देन फोर्थ ऑप्शन है बर्नार्ड। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है मोनी। मोनी ने संगठन को पहला सिद्धांत बोला हुआ था। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई आपको, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपको इसको याद करना है। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु सेड डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग टू द नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो कार्य का जो विभाजन है ना, तो एज ए नेचुरल ऑर्डर किसने कहा है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में आपको रखना है। और हम ऑप्शंस देख लेते हैं। लूथर गुलिक, सेकंड ऑप्शन है पीटर सेल्फ, थर्ड ऑप्शन है हेनरी फ्योल, फोर्थ ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर हमारे हैं हेनरी फ्योल ने। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु सेड कोऑर्डिनेशन इज एन इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन को किसने कहा था कि ये इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है उसको, उसका दूसरा नाम भी इंजीनियरिंग प्रोसेस बोला था, तो किसने बोला था। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन, सेकंड एप्पलबाई, थर्ड है गुलिक एंड उर्विक, देन थर्ड है जी टेरी। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे गुलिक एंड उर्विक, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की वजह से आंसर चेंज है, तो कोई बात नहीं, लेकिन गुलिक एंड उर्विक है। ठीक है, उर्विक ने इसको एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के तौर पे इसको एक नाम दिया था। ठीक है, देन सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु सेड हायरार्की इज अ स्केलर प्रोसेस। अब हायरार्की को स्केलर प्रोसेस किसने कहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला है हमारा मैक्स वेबर, सेकंड है हेनरी फ्योल, देन थर्ड है मूनी एंड रेले, देन फोर्थ ऑप्शन है फिबनर एंड फ्रेस्टस। यहाँ मैंने हेनरी फ्योल और मूनी एंड रेले इसीलिए डाला क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो आपको यही चीज़ क्लियर करना है। ठीक है, देन हमारा आंसर है मूनी एंड रेले। ठीक है, जब हायरार्की को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन सेवन्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक। ऑप्शंस देख लेते हैं। बर्नार्ड, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट साइमन, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेबर, देन फोर्थ ऑप्शन है हेनरी फ्योल। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है हेनरी फ्योल। अब गैंग प्लैंक होता क्या है। गैंग प्लैंक को सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, साधारण भाषा में इसको बोलते हैं कि लेवल जंपिंग, कि आप एक
आप एक हायरार्की में आप हो, ठीक है, और आपको दूसरे आप हायरार्की में नीचे लेवल पे हो, आपको ऊपर लेवल से काम है, ठीक है, तो आप एक लेवल के थ्रू, ठीक है, लेवल जंप के थ्रू आप वो चीज़ कर सको, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कार्य करने में आसानी होती है और कार्य जल्दी संपन्न हो जाता है, ठीक है ना। देन 7th क्वेश्चन तो मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है, हु सेड कोऑर्डिनेशन इज कोरोलरी ऑफ चेन ऑफ कमांड, ठीक है, किसने कहा था समन्वय श्रृंखला के सहसंबंध है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, डिमोक, सेकंड ऑप्शन फेयोल, थर्ड ऑप्शन साइमन, देन फोर्थ ऑप्शन टेलर। आंसर देखते हैं, आंसर है फेयोल ने कहा था, ठीक है। 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब फैक्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के दायरे को अफेक्ट करने के कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को इन सब का ध्यान रखना और इसको आपको सही से याद करना है, ठीक है। देन हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्किल्स ऑफ सबऑर्डिनेट, सेकंड नेचर ऑफ वर्क, देन एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 10th क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, who gave the limit of span of control 5 and 6 at higher level and 8 to 14 at lower level, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं उर्विक, सेकंड ऑप्शन है हैमिल्टन, थर्ड ऑप्शन है ग्रेन्यूअर्स और फोर्थ ऑप्शन है गुलिक। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है उर्विक। तो इसी में एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए कि इसमें इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि वह कौन सा राइटर है, ठीक है, जिसने हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल को 2 स्तर में बांटा है, ठीक है। अब वो स्तर कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा है हायर लेवल एंड लोअर लेवल। हायर लेवल लोअर लेवल में इन्होंने बांटा था, ठीक है, 5 to 6 एंड 8 to 14, ठीक है, इसकी बात की थी। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और इसी तरीके से पर डे जैसे हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं कि प्रीवियस ईयर सीरीज़ भी आएगी क्वेश्चंस की, और साथ साथ में हमारा जो MCQ सेशन चल रहा है ये भी साथ में चलता रहेगा। तो थोड़ा सा डिले होगा, एक दिन का डिले हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सब चैनल के साथ बने रहिए और इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।